एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। वैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि सुबह के 6:30 बजे तक किचन में आना होता है, लेकिन अभी क्या है कि हस्बैंड के ऑफ़िस में ऑडिट चल रहा है, तो वो लगभग 10 बजे तक जाते हैं। तो मतलब सुबह खाना वगैरह खा के चले जाते हैं और लंच की इतनी टेंशन नहीं होती है। और क्या है ना, आते भी अभी लेट हैं, तो आने में उनको लगभग 12:30-1 बज जाते हैं। तो सोते-सोते 1:30 बज जाते हैं हम लोगों को। तो सासू माँ और बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन मैं जब ये आते हैं उसके बाद ही खाना वगैरह साथ में खा के सोती हूँ। तो आज ना क्या हुआ कि मतलब मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास अभी टाइम नहीं है, तो मुझे घर और बाहर दोनों के ही काम देखने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ डेली का काम रहता ही है, जो कि मुझे बाहर का भी करना होता है। तो क्या होता नहीं कि थकान हो जाती है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैसे-तैसे करके मैं उठी हूँ और बस आशी को रेडी किया है और भेज दिया। और आज पहली बार हुआ है कि मैंने उसको लंच नहीं दिया। पहली बार नहीं, आई थिंक सेकंड टाइम है जब उसको मैंने लंच नहीं दिया है। अदरवाइज़ मैं उसको कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं लंच दिए बगैर भेजती हूँ। बट ये अच्छी चीज़ है कि उसका स्कूल बहुत पास में है, तो मैंने सोचा मैं दे के आ जाऊँगी। और साथ के साथ ना क्या है कि अभी श्राद्ध जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, मतलब 29 से ही। तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी, क्योंकि जो फर्स्ट डे होता है ना, तो उसमें मेरे पापा का रहता है। और ये सेकंड, मतलब 2 साल हो गए मुझे खिलाते-खिलाते, मतलब पिछली बार भी खिलाए थे, फर्स्ट था और ये दूसरा साल है जबकि मैं मतलब खिला रही हूँ। तो ऐसा रहता है ना कि आप, जैसे कि ये दामाद लगेंगे तो मैं इनको भी खिला सकती हूँ, तो मैं इन्हीं को खिलाने वाली हूँ। लेकिन पता है, लाइफ़ में कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती है ना कि अब बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होता है। तो आज का दिन वही था, मुझे ना बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। और क्यों हुआ मैं आपको आगे बताऊँगी। मतलब एक होता है ना, दिमाग में चीज़ें घूमती रहती हैं, तो घंटों तक मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती ही रही और मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मतलब मुझे नहीं करना था ऐसे। तो मैं भी आपको आगे बताऊँगी कि मैंने क्या किया। तो बस यहाँ पे नहा धो के, और जब भी हम श्राद्ध वगैरह के लिए बनाते हैं तो अच्छे से बनाना होता है बिना प्याज़ लहसुन का, नहा धो के। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने नहाया है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैं लग गई थी तैयारी में, सारी चीज़ें करने में। और ये आज 10 बजे तक मतलब चले जाते और आशी को मुझे लंच देना था 9:30 तक। तो मैंने सोचा ना कि जब मैं बना ही रही हूँ तो साथ में मतलब यही मैं उसको भी दे दूँगी और इनको भी दे दूँगी। और दूसरी चीज़ है कि थकान की वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पूड़ी, सब्ज़ी और सेवई, दही, यही सारी चीज़ें बना के बना देती हूँ। वैसे तो दाल, चावल, सब्ज़ी वग़ैरह बनती है और मेरी मम्मी भी वहाँ पे खिलाएँगी, तो मम्मी तो 2 ब्राह्मण खिलाएँगी, बट मैं इन्हीं को हर बार खिला देती हूँ। तो ये था, मैंने भी सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन फिर होता है दिमाग कभी-कभी हमारा घूम जाता है, तो इस वजह से मैंने करा नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो भंडारे वाली बनती है वो। और साथ में मैंने मीठी, मतलब मीठा ज़रूर बनाते हैं जब भी श्राद्ध वगैरह होता है, तो दूध से बनी हुई चीज़ देनी चाहिए। तो मैंने सेवई बनाई थी और साथ में दही, दही भी हमारे में ज़रूर से देते हैं, और पूड़ी बना दी थी। तो अभी जैसे इनको भी, हम लोगों में पितरों को डेली पानी दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो अभी ये डेली जो है तर्पण करते हैं, तो उनका मतलब आधा से 1 घंटा जो है उसमें लगता है। तो ये थोड़ा जल्दी उठ के लग गए थे उन सब चीज़ों में, और इधर मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। और साथ के साथ भी बहुत सारे काम होते हैं, और बाबू तो है ही, उसे बिल्कुल रुकना नहीं होता है, वो मेरे पीछे-पीछे ही घूमती रहती है। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, सेवई भी बन गई थी। मैं यहाँ पे फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ और लगभग 9 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जो पहली पूड़ी है ना वो निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आशी को लंच दे के आ जाऊँ। क्योंकि 9:30 तक उसका लंच जो है वो हो 9:30 या 10 बजे तक होता है, तो मेरा ये था कि मैं पहले ही थोड़ा दे के आ जाऊँ। तो बस 1 पूड़ी निकाल के मैंने रख ली थी, बाकी फिर मैंने आशी के लिए 2 से 3 पूड़ियाँ निकाल ली थी और उसका लंच पैक करके फिर मैं देने चली गई थी। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ सी हो गई थी। उसके बाद जाके फिर मैं जब आई तब तक इनकी पूजा वगैरह हो गई थी। तब जाके मैंने फिर इनको मतलब भोग लगा के भगवान को फिर मैंने इनको खिलाई थी। तो ये देखिए आज बहुत ही सिंपल सी थाली बनाई है। पिछली बार तो मैंने फिर भी मतलब कोशिश करी थी अच्छा बनाने की, और ये देखिए पूड़ी और सिंपल सी थाली बनी थी। उसके बाद जाके फिर यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई थी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने चाय नहीं पी थी। मैं इधर लग गई थी तैयारी में, इस वजह से। और उसके बाद ना ये ऑफ़िस चले गए, खाना वगैरह खा के मैं सो गई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रही थी, पूरी बॉडी में पेन सा हो रहा था। तो इस वजह से फिर ये है शाम का, तो थोड़े बहुत बर्तन जो बचे थे तो मैंने कहा मैं धो लेती हूँ, और आज पानी भी भरना था मुझे। तो यहाँ पे पानी मैंने लगा दिया है और बर्तन धोने में मैं लग गई थी। थकान की वजह से ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं कुछ भी करूँ। लेकिन फिर ये है भई, काम तो करना है, काम काम आप करना छोड़ नहीं सकते हो।
और मैं आपको बताऊँ मुझे पछतावा किस चीज़ का था। मुझे मतलब मैंने सोचा था कि मैं अच्छा-सा खाना बनाऊँगी, क्योंकि साल में एक बार ही होता है जब हमारे पितर आते हैं हमारे पास खाने के लिए, और पापा के लिए मतलब मैं करती हूँ, मम्मी वहाँ करती है, बट बेटियों का भी हक होता है, बेटों का भी होता है। तो मैं खिलाती हूँ, तो मेरा ये था कि मैं कुछ अच्छा-सा बना के खिलाऊँ, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या सेट था। रात से ही मुझे था नहीं, मैं पूरी सब्ज़ी और यही खिलाऊँगी, और फिर मैंने यही बनाया। लेकिन जब मैंने बना लिया ना, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहिए था। और मतलब दाल-चावल वग़ैरह मैं बना लेती, बट ये था मेरी थकान थी, लेकिन फिर भी मतलब मैंने बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ी हुई थी। एक मन कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं, मैं थकी हुई थी, मेरी हिम्मत नहीं होती। दूसरा अंदर से मन में आवाज़ आ रही थी कि नहीं, एक दिन ही तो होता है, अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाई तो फिर क्या मतलब बनता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था अजीब-सा ही, पूरे 1 घंटे तक ना मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपने मन को समझाया, और मैंने ये ठान लिया कि नहीं, अगली बार से तो मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और थोड़ा-सा होता है दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, तो इस वज़ह से भी मैंने यही बनाया था, बट बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा हो रहा था, तो यही था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो क्योंकि सुबह तो नाश्ते में सबने वही खाया था जो कि मैंने बनाया था उसके लिए, भोग के लिए। और फिर बस लंच में मैंने चावल बना दिए थे, सब्ज़ी रखी थी, तो वही कुकर वगैरह बर्तन वगैरह थे, तो मैंने कहा मैं इनको धो के रख देती हूँ फटाफट से। पानी आता है ना, तो मुझे लगता है जल्दी-जल्दी से धुल जाते हैं, तो मुझे सही रहता है। ऐसे मैं बाल्टी से ले लेके काम करूँ तो मुझे थोड़ा लगता है। और फिर किचन में ये है कि थोड़ा पानी रहना भी ज़रूरी है। जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते, चावल बनाते तो धोने के लिए चाहिए, नहीं तो फिर मुझे बार-बार भाग के बाथरूम में जाना पड़ता है। इस वजह से तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, और शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो बस दूध बॉयल हो रहा है, उसके बाद जाके मैं चाय बनाऊँगी, सासू माँ को दे के आऊँगी। अभी मम्मी मतलब शाम को बच्चों को लेके छत पे थोड़ी देर बैठी रहती हैं, तो मैं बस ये सब काम जो है निपटा लेती हूँ फटाफट से। तो शाम को ना थोड़ी-सी तो भूख लग ही जाती है, और आज दोपहर में ना मतलब मैंने फ्रूट्स वगैरह नहीं दिए थे बच्चों को भी और सासू माँ को भी। तो वही यहाँ पे मैं सेब वगैरह कट करके दे रही थी। वैसे तो गुजिया और जो अभी वो हुआ था ना गणेश चतुर्थी, चौरचंद, तो उसपे जो बनाई थी गुजिया और टिकिया वगैरह, तो वो भी है, तो शाम को हम लोग वो भी खा लेते हैं। बट फ्रूट्स मतलब मैं डेली देती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं भी कट करके दे देती हूँ। और बाबू का क्या है ना कि वो छिलका हटा के दो तब तो खा लेगी, अगर छिलके के साथ दो ना तो फिर वो ऐसे चबा के फेंक देती है, तो मैं उसको दे देती हूँ, और जो छिलका मोटा-मोटा निकलता है ना तो मैं खा लेती हूँ। श्री गुरुचरण सरोज राजा यजमान मुखने सुधार भरण रघुवर भीमन जसूल चौदायक पलचार बुद्धिहीनता न जानके सुमर उपवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हलो कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानर कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ज्योति विराजे काने मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महातक बंद विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को। तो आशी को ना पूरा हनुमान चालीसा जो है वो याद हो गया, बहुत ही अच्छे से सुनाती है, तो मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी। बट उसने थोड़ा-सा ही सुनाया था, तो फिर उसको नीचे से भैया ने बुला लिया था, तो नीचे चली गई थी। गई तो ये भी थी, बट ये थोड़ी देर बाद वापस आ गई, तो मैंने यहाँ पे गाना चला दिया था फ़ोन में। वो नाचो नाचो सॉन्ग है ना वो, और ये इतना अच्छा स्टेप्स वगैरह कर रही थी, तो मम्मी ने कहा देखो ये कितना अच्छा कर रही है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा वीडियो जो है बना लिया, बहुत ही अच्छा कर रही थी ये डांस, बिल्कुल सेम देख-देख के। तो वही मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया, और बाबू को भी हनुमान जी की आरती याद है, और आशी को तो मतलब पूरी हनुमान चालीसा और आरती सब याद है, मंत्र वगैरह सब उसको बहुत ही अच्छे से याद है। तो पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों को थोड़ा-सा जो हमारे इधर के संस्कार होते हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर से देनी चाहिए। तो बाबू खेल रही है, आशी नीचे है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से यहाँ पे डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो दही रखे हुए थे काफ़ी सारे, तो अभी अगर आज मैं नहीं बनाऊँगी ना तो वो ख़राब हो जाएँगे। तो मैंने सोचा मैं ना यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। तो अभी मैं प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, बस ऐसी सिंपल सी बनाऊँगी। तो बस बेसन में मैंने थोड़ी-सी अजवाइन, नमक और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल के और लाल मिर्च पाउडर डाल के मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। बेसन का क्या रहता है ना, अब जितने अच्छे से फेंटोगे ना उतने ही अच्छे जो है पकौड़े बनते हैं, फूले-फूले से और सॉफ्ट-सॉफ्ट से। बट अगर बेसन ना वो अच्छे से नहीं फेंटोगे तो फिर वो गाँठ जैसे बन जाते हैं पकौड़े। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
यहाँ पे पकौड़े भी बन गए थे, कढ़ी भी तैयार है। तो मैं गैस बंद करने के बाद इसमें पकौड़े डालती हूँ और बस इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। और ऊपर से मैं लगाने वाली हूँ थोड़ा सा तड़का। तो जैसे ही खाना बन जाएगा मैं बच्चों को और मम्मी को खिला दूँगी, क्योंकि बच्चे आजकल जो है ना सोते नहीं दोपहर में और रात को जल्दी सो जाते हैं। तो इस वजह से खाना मुझे बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। तो बस ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया। तड़का लगाने के बाद ना कढ़ी का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। और अब देख सकते हो पकौड़े जो है एकदम अच्छे से फूल गए हैं कढ़ी में, और बहुत ही सॉफ्ट से हो गए हैं। तो बस यहाँ पे बन चुकी है मेरी कढ़ी और अब मैं कराऊंगी सबको डिनर। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए डिनर।